ये लकीज फर्स्ट लव का पार्ट नंबर 24 है। सोलो स्टार्टेड। दूसरी तरफ सिंगविन सियाके की ऑफिस साफ कर रही थी और एमी उसे देखकर बोलती है, तुम क्यों ऑफिस साफ कर रही हो? क्या तुम्हें बॉस की याद आ रही है? सिंगविन बोलती है, क्लीनर्स कैक्टस के ध्यान रखने के बारे में ज्यादा कुछ नहीं जानते हैं, इसलिए मैं कैक्टस का ध्यान रख रही हूँ। एमी बोलती है, हमें नहीं पता है कि बॉस वापस आएंगे कि नहीं, तुम फिर भी ये सब क्यों कर रही हो? सिंगविन बोलती है, वो जरूर आएंगे। एमी बोलती है, तुम्हें उन पर इतना विश्वास है तो क्या तुमने उनसे सिरुई के बारे में बात किया था? सिंगविन बोलती है, वो बहुत बिजी है इसलिए मैं उनसे इस बारे में बात नहीं कर पाई। और सिंगविन देखती है सियाके अपना दवाई लेना भूल गया है और तभी डायरेक्टर आकर एमी को बोलते हैं, तुम जल्दी से हॉस्पिटल जाकर बॉस से ये साइन करा के लाओ। और एमी सिंगविन को बोलती है, इसके लिए तो तुम्हें जाना चाहिए, तुम तो उनसे मिलना चाहती हो ना। इसीलिए सिंगविन हॉस्पिटल जाती है लेकिन वहाँ का गार्ड उसे अंदर जाने नहीं देता है। इसीलिए सिंगविन सियाके को फ़ोन करती है और वहाँ के रिपोर्टर्स उससे पूछते हैं, तुम कौन सी रिपोर्टिंग चैनल से हो? सिंगविन बोलती है, मैं टीआईजी कंपनी से आई हूँ। और तभी वहाँ सियाके आता है और सभी रिपोर्टर्स उसे घेर कर सवाल करने लगते हैं। और सियाके सिंगविन को वहाँ से निकल कर पूछता है, तुम यहाँ क्यों आई हो? सिंगविन बोलती है, डायरेक्टर ने बोला है कि इस फाइल में आपका साइन चाहिए। और सियाके जल्दी से साइन कर देता है और सिंगविन उसे दवाई देकर बोलती है, आप ये ऑफिस में भूल गए थे, अभी आप बहुत काम कर रहे हैं इसलिए अपना ख्याल रखिएगा। और ये देखकर रिपोर्टर्स सिंगविन के बारे में बात करने लगते हैं। इसलिए सियाके उसे बोलता है, अगर तुम मेरी मदद करना चाहती हो तो अच्छे से काम करो। और वो दवाई ना लेकर चला जाता है और उसकी दादी की सेक्रेटरी और दवाई ले लेता है। और रिपोर्टर्स उसे देखकर बोलते हैं, शायद वो सीक्रेटली अपने बॉस को पसंद करती है लेकिन वो उसे भाव नहीं देते हैं। फिर कार में जाते हुए सियाके की दादी की सेक्रेटरी उसे वो दवाई देते हैं और सियाके सिंगविन को फ़ोन करने जाता है लेकिन वो उसे रोककर बोलते हैं, शायद अभी भी रिपोर्टर्स उसके आसपास हैं, इसीलिए उसे फ़ोन मत करो, वो एक अच्छी लड़की है इसीलिए उसे इस सब में इन्वॉल्व मत करो। अगर डायरेक्टर सू को पता चल गया कि तुम उसे प्यार करते हो तो वो उसे यूज़ करेगा और वैसे भी हमें सिर्फ और 2 दिन इंतज़ार करना पड़ेगा। फिर सिंगविन ऑफिस जाती है और जूही और एमी उसे पूछती है, क्या बॉस के साथ तुमने बात किया है? अब तुम क्या करोगी? सिंगविन बोलती है, मैं और भी मेहनत से काम करूंगी। दूसरी तरफ याओकिंग और ह्यू एक साथ खाना खाने जाते हैं और ह्यू उससे पूछता है, क्या कल तुम्हारे पास टाइम है? याओकिंग बोलती है, नहीं, कल मुझे इंटरव्यू के लिए जाना है। ह्यू बोलता है, मैं तुम्हारे साथ हूँ, तुम फिर भी जॉब क्यों ढूंढ रही हो? याओकिंग बोलती है, मैं तुम्हारे भरोसे नहीं रहना चाहती हूँ। ह्यू बोलता है, फिर मैंने तुम्हारे लिए एक अच्छा जॉब ढूंढा है, इससे अच्छा जॉब तुम्हें कहीं नहीं मिलेगा। अगर तुम ये जॉब करना चाहती हो तो कल इंटरव्यू देने चली आना। याओकिंग बोलती है, ठीक है। फिर अगले दिन याओकिंग वहाँ जाती है और एक लड़की वहाँ आती है और याओकिंग उसे अपना रिज्यूम देती है। वो लड़की बोलती है, आपको अपना रिज्यूम देने की ज़रूरत नहीं है। फिर वो लड़की बोलती है, हमारी कंपनी यहाँ की सबसे फेमस वेडिंग कंपनी है। और याओकिंग बोलती है, लेकिन मैंने ये काम कभी नहीं किया है इसलिए शायद मैं इसके लिए सूटेबल नहीं हूँ। और वो लड़की बोलती है, शायद आपको कोई गलतफहमी हुई है। और तभी हुआ आकर उसे बोलता है, तुम्हारे लिए सबसे सूटेबल जॉब है मेरी वाइफ बनना, तुम कहाँ शादी करना चाहती हो? और याओकिंग गुस्सा होकर बोलती है, शायद कोई गलतफहमी हुई है, मुझे अभी काम है इसलिए मुझे जाना पड़ेगा। और वो चली जाती है और ह्यू भी उसके पीछे जाता है। फिर याओकिंग उसे बोलती है, तुम्हारी वजह से मैंने मेरी इंटरव्यू छोड़ दी। ह्यू बोलता है, मुझसे शादी करने के बाद मेरा घर पैसा सब तुम्हारा होगा, फिर तुम्हें काम करने की ज़रूरत क्या है? याओकिंग बोलती है, लेकिन मैंने कब कही कि मैं तुमसे शादी करूंगी? ह्यू बोलता है, हम एक दूसरे को बहुत दिनों से जानते हैं इसीलिए मैं शादी में और डिले नहीं करना चाहता हूँ। और तभी याओकिंग की कॉल आती है और एक डिलीवरी मैन बोलता है, हम आपके घर फर्नीचर डिलीवरी करने आए हैं, अभी हम आपके घर के सामने इंतज़ार कर रहे हैं। इसीलिए याओकिंग जल्द से घर जाती है और देखती है वो लोग बहुत सारे फर्नीचर लाए हैं। और याओकिंग उन्हें बोलती है, मैंने ये सब ऑर्डर नहीं किया है। वो लोग बोलते हैं, ये सब मिस्टर ह्यू ने ऑर्डर किया है। और याओकिंग ह्यू को बोलती है, तुम जानते हो ना मैं रेंटेड घर में रहती हूँ? ह्यू बोलता है, मैं जानता हूँ, लेकिन तुमने मेरे घर में रहने के लिए मना कर दिया था। मैंने ये सब सियाके से सीखा है, मैं भी तुम्हारे साथ रहूँगा। और याओकिंग उसे बोलती है, मैं तुम्हें 5 घंटे का समय दे रही हूँ, अगर तब तक तुम ये सब वापस नहीं ले गए तो मैं ये बाहर फेंक दूंगी। और वो वहाँ से चली जाती है। फिर दूसरी तरफ ऑफिस में सिंगविन ओवरटाइम कर रही थी और एमी और जूही आकर उसे बोलती है, अभी हमें घर जाना चाहिए। सिंगविन बोलती है, अभी भी मुझे कुछ काम करना है
और जुई उसे बोलती है बॉस चले गए हैं, फिर भी तुमसे इतना काम करा रहे हैं। और एमी बोलती है वो सिर्फ काम करके अपना दिमाग बिजी रखना चाहती है। और सिंगविन बोलती है मुझे सच में काम है, तुम लोग भी रुक कर मेरे साथ काम कर सकती हो। वो लोग बोलते हैं हमें काम है इसलिए हमें जाना पड़ेगा, और वो दोनों चली जाती है। और सिंगविन सोचती है सिया के जरूर बिजी और बहुत थका हुआ होगा, इसीलिए उसने ऐसा किया था। दूसरी तरफ क्लब में शेयर होल्डर्स के साथ मीटिंग करने के बाद सिया के जाने लगता है और तभी वह याओकिंग को देखता है। और याओकिंग उसे बोलती है तुम यहाँ क्या कर रहे हो, कुछ दिनों से तुम बिजी हो इसीलिए तुमसे बात नहीं हो पाया। और सिया के पूछता है ह्यू कहाँ है, क्या तुम लोगों का झगड़ा हुआ है। याओकिंग बोलती है ह्यू हमारी शादी का प्लान कर रहा है। पहले जब उसकी एक गर्लफ्रेंड्स शादी की बात करती थी तब वो तुम्हारे घर पे छुप जाता था, पता नहीं अभी उससे क्या हुआ है। वो जल्दी से शादी करना चाहता है, मैं भी उससे शादी करना चाहती हूँ लेकिन ये बहुत जल्दी है। सिया के बोलता है जब कोई लड़का सच में किसी लड़की को पसंद करता है तब वो हमेशा उसके साथ रहना चाहता है। याओकिंग बोलती है जैसे तुम सिवन के साथ रहना चाहते हो वैसे तुम्हारा और सिरी का बहुत न्यूज़ आ रहा है, क्या सिवन इसकी वजह से जेलस है। और सिया के बोलता है आज मैंने ड्रिंक नहीं किया है इसीलिए मैं तुम्हें घर छोड़ दूंगा, लेकिन बदले में तुम्हें अभी सिंगविन से पूछना होगा कि वो अभी क्या कर रही है। और याओकिंग उसे मैसेज कर पूछती है और सिंगविन उसे मैसेज करती है कि मैं अभी ऑफिस में ओवरटाइम कर रही हूँ। और सिया के याओकिंग को उसके घर छोड़कर उसकी कार लेकर चला जाता है। फिर याओकिंग घर जाती है और देखती है ह्यू वहाँ बैठा हुआ है। और ह्यू उसे बोलता है मैंने सब फर्नीचर्स वापस कर दिया है, लेकिन ये सोफ़ा तुम्हें पसंद आया था इसीलिए मैंने इसे वापस नहीं किया। याओकिंग बोलते हैं लेकिन मैंने जब तुम्हें इसके बारे में बताया था तब हम डेट नहीं कर रहे थे। ह्यू बोलता है लेकिन मुझे याद था और जब मैंने तुम्हारे साथ रहने के बारे में सोचा मैंने तभी ये खरीद लिया था। शायद तुम पहले से ही मेरे लिए स्पेशल थी, मुझे माफ़ कर दो कि मैंने इतनी जल्दबाजी की, लेकिन मुझे पहली बार ऐसा कुछ महसूस हुआ है इसीलिए मुझे नहीं पता कि मुझे क्या करना चाहिए। और याओकिंग उसे घर की चाबी देकर बोलती है तुमने जब सोफ़ा खरीदा है तब तुम सिर्फ सोफे पर ही सो सकते हो। दूसरी तरफ सिया के ऑफिस जाकर सिंगविन को फ़ोन करता है और पूछता है तुम क्या कर रही हो। सिंगविन बोलती है मैं लिफ्ट के लिए इंतज़ार कर रही हूँ, तुमने जैसे बोला था मैंने वैसे ही अच्छे से काम किया है, लिफ्ट आ गया है इसलिए मुझे जाना पड़ेगा। और सिया के सिंगविन के लिए लिफ्ट के सामने इंतज़ार करता है और देखता है सिंगविन वहाँ बेहोश हो गई है। फिर वो उसे हॉस्पिटल में ले जाता है और डॉक्टर उसे बोलता है ज़्यादा थक जाने की वजह से वो बेहोश हो गई है। और सिंगविन की मॉम भी वहाँ आती है और बोलती है वो हमेशा काम करती है और ठीक से सोती भी नहीं है इसीलिए शायद ऐसा हुआ है। और डॉक्टर बोलते हैं उसे 1 हफ्ते तक यह रेस्ट करना चाहिए। और सिंगविन की मॉम सियाकी को बोलती है तुम्हें ज़रूरी काम है इसीलिए तुम्हें जाना चाहिए, मैं यहाँ रहती हूँ, तुम्हारा काम ख़त्म होने के बाद तुम मुझसे मिलने आ जाना। इसीलिए सियाकी चला जाता है। फिर अगले दिन हॉस्पिटल में जुई और एमी सिंगविन से मिलने आती है और मजाक कर बोलती है तुम खुद को टॉर्चर करके आखिर में हॉस्पिटल पहुंची गई और हमने सुना है कि बॉस तुम्हें हॉस्पिटल ले आए थे, लगता है तुम दोनों के बीच में सब कुछ ठीक हो गया है। सिंगविन बोलती है हमारे बीच में कभी कोई प्रॉब्लम ही नहीं था। और एमी बोलती है तुम्हें हॉस्पिटल ले जाने के बाद ही बॉस ने मुझे फ़ोन कर कंपनी के लिए एक मसाज चेयर ऑर्डर करने के लिए बोला, इसीलिए सभी तुम्हें थैंक्स बोलना चाहते हैं। चलो हम तीनों एक साथ सेल्फी लेकर वो ऑफिस ग्रुप में छोड़ते हैं। फिर वो लोग सेल्फी लेने लगते हैं और तभी वो लोग न्यूज़ में सुनते हैं कि सियाके की दादी कोमा से वापस आ गई है और उन्होंने सेनकेन को कंपनी का सारा काम संभालने के लिए दिया है। और वो लोग बोलते हैं इसका मतलब बॉस भी कंपनी में वापस आ जाएंगे और कुछ दिन बाद हमारा और इन्वेस्टमेंट कंपनी का कॉन्ट्रैक्ट साइनिंग पार्टी है, फिर हमारा गेम भी लॉन्च हो जाएगा। और सिंगविन बोलती है फिर तो मुझे भी ऑफिस जाकर जल्दी से काम ख़त्म करना पड़ेगा। वो लोग बोलते हैं नहीं, तुम्हें अभी रेस्ट करना होगा, तुम्हें ठीक होकर पार्टी में जाना है। दूसरी तरफ सियाके के घर में सेनकेन सियाके को बोलती है अगर ग्रैंडमा ठीक समय कोमा से बाहर नहीं आती तो हम मुश्किल में बच जाते। सियाके पूछता है तो क्या तुम उनकी डिसीजन से खुश हो या दुखी हो। सेनकेन बोलती है ग्रैंडमा हमेशा सोच समझ के ही काम करती है। और सेनकेन सोचती है हॉस्पिटल में उनकी ग्रैंडमा बोली थी कि तुम ही इस कंपनी को संभालने के लिए परफेक्ट हो, क्योंकि सियाके बहुत ज़्यादा सोचता है और मैं नहीं चाहती हूँ कि सियाके इतना सारा जिम्मेदारी संभाले। और सेनकेन सियाके को बोलती है मुझे लगता है ग्रैंडमा मुझसे ज़्यादा तुम्हारी फिक्र करती है
अभी तुम फ्री हो, लेकिन जब मुझे तुम्हारी ज़रूरत पड़ेगी तब तुम्हें मेरी मदद करने के लिए आना पड़ेगा। सियाके बोलता है ठीक है। फिर कुछ दिन बाद पार्टी में सियाके इन्वेस्टमेंट कंपनी के साथ कॉन्ट्रैक्ट साइन करता है। फिर सिंगविन जूही और एमी खाने लगती है और सिंगविन उन्हें बोलती है डायरेक्टर ने सच में बहुत अच्छा काम किया है, उन्होंने इन्वेस्टमेंट 2 गुना बढ़ा दिया है। और एमी बोलती है ये डायरेक्टर वांग ने नहीं किया है, मैंने सुना है बॉस ने मिस्टर क्विन के पास जाकर इस बारे में बात किया था। बॉस कंपनी नहीं आकर भी कंपनी का सारा काम संभाल रहे थे, उन्होंने कभी इस कंपनी और अपने लकी चार्म को छोड़ने के बारे में सोचा ही नहीं था। और तभी वहाँ सियाके आता है, इसीलिए वो दोनों चली जाती है। और सियाके सिंगविन को बोलता है अभी तुम कैसी हो? सिंगविन बोलते ठीक हो और मुझे हॉस्पिटल ले जाने के लिए थैंक यू। सियाके बोलता है ये सब बातें छोड़ो, तुम जरूर मुझ पर गुस्सा होगी, मैं तुम्हें सब कुछ ठीक से समझाना चाहता हूँ। और तभी वहाँ सिरुई आकर सियाके को बोलती है मिस्टर क्विन तुम्हें कुछ इम्पोर्टेंट क्लाइंट से मिलाना चाहते हैं। और सिंगविन भी बोलती है काम ज़्यादा इम्पोर्टेंट है, इसलिए सियाके सिरुई के साथ चला जाता है। फिर सिंगविन सभी के साथ जाकर ड्रिंक करने लगती है और बहुत ज़्यादा ड्रंक हो जाती है। और उसके सामने सिरुई को कुछ लोग पूछते हैं पहले तो आप कम इन्वेस्टमेंट दे रही थी, फिर बाद में अपनी इन्वेस्टमेंट इतना बड़ा क्यों दिया? और सिरुई सोचती है मिस्टर क्विन ने उसे ऑफिस बुलाकर इन्वेस्टमेंट बढ़ाने के लिए बोला था, इसीलिए उसे इन्वेस्टमेंट बढ़ाना पड़ा। और वो लोग बोलते हैं क्या बॉस और आप डेट कर रहे हैं? शायद बॉस ने आपको इम्प्रेस करके इन्वेस्टमेंट बढ़ाया है और इसमें आपका भी फ़ायदा हुआ है। सभी जानते हैं कि बॉस एक रिच फैमिली से हैं। और सिरी बोलती है मैंने इस सब के बारे में नहीं सोची थी, मैं सिर्फ चाहती थी कि सब खुश रहे। और ये सुनकर सिंगविन वहाँ जाकर बोलती है ये इन्वेस्टमेंट टीआईजी को अपने काम की वजह से मिला है, इसीलिए सियाके के बारे में ये सब मत बोलो। और सिरी से बोलती है तुम ऐसा बिहेव क्यों कर रही हो कि तुम उसके बारे में बहुत चिंता करती हो? जब सियाके का परिवार मुश्किल में था तब तुम कहा थी तुम उसके लिए बस एक पेट हो, उसका परिवार कभी भी तुम्हें एक्सेप्ट नहीं करेगा। और सिंगविन चिल्लाकर बोलती है कम से कम मैं उसके सपने की कदर करती हूँ और मैं उसकी फैमिली बैकग्राउंड की वजह से उसे प्यार नहीं करती हूँ। और पेट होने में क्या बुरा है? अगर वो मुझे पेट की तरह सोचता है फिर भी मेरा प्यार उसके लिए तुमसे ज़्यादा सिंसियर है। और फिर भी अगर उसने मुझे छोड़कर तुम्हें चुना तो वो अंधा है। और तभी सियाके आकर सिंगविन को उठाकर सिरुई को बोलता है मेरे फियांसे से दूर रहना। फिर सियाके सिंगविन को सिंगविन के घर ले जाता है और उसके मॉम डैड उसे कुछ नहीं बोलते हैं। इफ़ यू लाइक दिस वीडियो प्लीज़ लाइक एंड सब्सक्राइब।